मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग को आखिरकार सॉरी कहना पड़ा। मेटा ने शायद सोचा होगा कि अगर कोई ऑपरेशनल गड़बड़ी हो भी जाए और कंपनी फिर उसे टेक्निकल ग्लिच अगर कह दे तो मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 140 करोड़ लोगों के लोकतंत्र वाला देश, जिसकी डिजिटल ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, भारत ने सख्त रुख दिखाया। संसद की स्थायी समिति ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया, मेटा से जवाब मांगा और सीईओ स्तर पर व्यक्तिगत जवाबदेही की मांग उठी। और उसके बाद सरकारी सूत्रों के अनुसार खबर ये आई है कि मार्क जकरबर्ग ने CSAM, डीप फेक कंटेंट और ऑपरेशनल कमियों को लेकर खेद व्यक्त किया और सुधार का भरोसा दिया। इन्हीं ऑपरेशनल कमियों और कंटेंट मॉडरेशन पर उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो फेसबुक से हटाए जाने का विवाद भी सामने आया था। ये आपको भूलना नहीं चाहिए। इस पूरे विवाद को सिर्फ एक वीडियो डिलीट होने तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। आप जरा सोचिए, भारत में कारोबार भी करना है, करोड़ों भारतीयों तक पहुंच भी बनानी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक वीडियो ही आपकी नजर में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। और जब ये पूरा मामला ज्यादा बढ़ा तो उसके बाद जवाबदेही को तय किया गया। इनफैक्ट संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने एल्गोरिदम की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। अब ये जो एल्गोरिदम की पूरी क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको समझाती हूँ। आज सोशल मीडिया पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है, इसी का जिक्र निशिकांत दुबे ने भी किया है, कि लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले जो बड़े राजनीतिक दल हैं या सार्वजनिक हस्तियां हैं, उनका कंटेंट कंपैरेटिवली कम लोगों तक पहुंचता है। वहीं कुछ ऐसे अकाउंट जिनकी पहचान सीमित है या जिनके फॉलोअर्स भी बहुत कम हैं, उनके वीडियो अचानक से ही लाखों करोड़ों व्यूज और भारी रेट शेयर हासिल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ लोगों की पसंद का नतीजा है या फिर एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि देश क्या देखेगा और क्या नहीं? अगर किसी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ही ऐसे तय करने लगेगा कि किसकी आवाज को बढ़ाना है और किसकी पहुंच को सीमित करना है, तो सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं रह जाता है। सवाल लोकतांत्रिक विमर्श, पारदर्शिता और जवाबदेही का भी यहाँ पर बनना चाहिए। और शायद इसी वजह से जो पूरा मामला है वो एक वीडियो डिलीट होने से आगे बढ़कर बिग टेक की जवाबदेही तक पहुंच गया है। देखिए, संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने बड़े सवाल इस दौरान उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या मेटा का कंटेंट मॉडरेशन पूरी तरह से निष्पक्ष है? क्या उसका एल्गोरिदम कुछ तरह के कंटेंट को ज्यादा बढ़ावा देता है और कुछ कंटेंट की पहुंच को कम कर देता है? अगर प्रधानमंत्री का आधिकारिक वीडियो भी इस तरह से हट सकता है, तो फिर आम भारतीय यूजर के कंटेंट की सुरक्षा और पारदर्शिता की गारंटी क्या है? अब मेटा ये कह सकता है कि ये जो पूरी गलती है वो तो एल्गोरिदम की थी या फिर ऑपरेशनल सिस्टम की थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर हर गलती या गड़बड़ी के पीछे एल्गोरिदम को खड़ा कर दिया जाएगा तो जवाबदेह आखिर कौन होगा? कंपनी, उसका सिस्टम या फिर उसका सीईओ? और यहीं से बात सेफ हार्बर तक पहुंच जाती है। अब मैं सेफ हार्बर के बारे में आपको बताती हूँ। भारत का कानून सोशल मीडिया कंपनियों को एक कानूनी सुरक्षा देता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई यूजर प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट डालता है तो हर मामले में कंपनी को सीधे उसका जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, अब बशर्ते कंपनी कानून के मुताबिक अपना दायित्व निभा रही हो। इसी कानूनी सुरक्षा को सेफ हार्बर कहा जाता है। लेकिन अगर यह माना जाए कि कंपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रही, कंटेंट मॉडरेशन में गंभीर चूक हो रही है या फिर जवाबदेही से बच रही है, तो फिर इस कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल उठ सकते हैं। यानी कि फिर मेटा ये कहकर आसानी से नहीं बच पाएगा कि ये तो सिर्फ एल्गोरिदम की गलती हो गई थी या फिर हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे मामलों में कंपनी को खुद भी कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। यानी सवाल सिर्फ एक माफी का यहाँ पर नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही के लिए नए मानक यहाँ पर तय कर रहा है क्या? देखिए, सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी है कि मेटा ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ खास तरह के कंटेंट को अतिरिक्त बूस्ट या प्रमोशन देने के लिए बकायदा भुगतान किया गया था। देखिए, अगर ये जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है कि कुछ तरह के कंटेंट को पैसे देकर जो रीच है या प्रमोशन है वो मिला, तो फिर सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो कंटेंट वायरल कैसे हुआ, बल्कि असली सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि पैसा आया कहाँ से, किसने दिया, किसके हित में दिया और किस उद्देश्य से दिया गया। अगर करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दृश्यता खरीदी यहाँ पर जा सकती है, तो फिर ये सिर्फ एक विज्ञापन या मार्केटिंग का मामला नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक विमर्श का भी सवाल बन जाता है। जब कोई कंटेंट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है तो वो सिर्फ एक पोस्ट नहीं रहता, वो जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और ऐसे वक्त में, चूंकि जब हम ये सब बात कर रहे हैं, ये वो वक्त था जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जब जंतर मंतर पर तादाद में युवा बैठे हुए थे और इसी सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर किसी कंटेंट को अतिरिक्त बढ़त मिली है तो ये जानना भी उतना जरूरी है कि क्या वो स्पष्ट रूप से विज्ञापन के रूप में दिखाया गया था
या किसी ने उसके लिए भुगतान किया? और क्या प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन इसमें हुआ? जब तक इन सवालों के इस पर जवाब नहीं मिलते हैं, तब तक बहस सिर्फ देखिए एल्गोरिदम की नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की भी रहनी चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, बात सिर्फ एक माफी की भी नहीं है, बात उस भरोसे की है जिसके दम पर करोड़ों भारतीय हर दिन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, आप और मैं भी। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र है, तो यहाँ कारोबार करने वाली कंपनियों को सिर्फ मुनाफे का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी सामना करना होगा और सम्मान भी करना होगा। मार्क जकरबर्ग का सॉरी एक विवाद का अंत हो सकता है, लेकिन भारत और बिग टेक के रिश्तों में जवाबदेही का ये अध्याय शायद अभी यहीं से शुरू हुआ है।